वहीं अब में ठंड के कारण पहाड़ी राज्यों में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड के साथ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से रातें जो है ज्यादा सर्द हो रही हैं। वहीं अंब के सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर राहुल कतना ने बताया कि रोजाना लगभग 200 के करीब सर्दी खांसी के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। ठंड के मौसम में उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं कपिल सूद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल अंब में और जैसे कि आपको मालूम है कि प्रदेश में लगातार पिछले 2-2.5 महीने से बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने के कारण सर्दी खांसी के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और आज इसी पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं हॉस्पिटल अंब में। हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर से कि किस तरह के मरीजों की संख्या कितनी आ रही है, कितनी ओपीडी डेली बढ़ रही है और क्या क्या के परेशानियां उनको आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है यहाँ के सिविल हॉस्पिटल अंब के डॉक्टर राहुल कतना जी, और इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से मौसम अभी प्रदेश में बना हुआ है तो कितने तरह के मरीज यहाँ पर रोजाना आ रहे हैं और कितनी ओपीडी है। सर, आजकल हमारे हॉस्पिटल में लगभग 200 के आसपास मरीज आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर पेशेंट जो है खांसी, बुखार और जुकाम के पेशेंट है। छाती के इन्फेक्शन के पेशेंट ज्यादा रहे हैं क्योंकि मौसम इस समय खुश्क है, बारिश नहीं हो रही है और ठंड बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण जो है मरीज जो हमारे पास है खांसी, बुखार, जुकाम के थोड़े ज्यादा है। छाती के इन्फेक्शन के मरीज ज्यादा है और बीपी के पेशेंट थोड़े से बड़े हैं आजकल हमारे पास। तो सर, किस तरह की जो सावधानियां हैं इन मरीजों को रखनी चाहिए? इनको हम बोल रहे हैं कि तली चीजें ना खाइए, ठंडी चीजें ना खाइए, ज्यादा फ्राइड चीजें कम करेंगे। अपनी आग वगैरह जो सेक रहे हैं धुएं से थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि धुआं जितना सेकेंगे उससे इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी। और जैसे बाहर जब निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरा ढक के निकलिए, क्योंकि अगर आप कम कपड़े डाल के बाहर निकलेंगे या ठंडा पानी वगैरह पिएंगे तो उससे इन्फेक्शन के बढ़ने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। सर, जिस तरह से मौसम बना हुआ प्रदेश में तो बच्चे भी इसे बच नहीं सकते हैं, तो बच्चों के लिए क्या सावधानी बताएंगे आप? बच्चों को हम ये बोल रहे हैं कि बच्चे ठंड में जितना कम खेले उतना बढ़िया है, क्योंकि हमारे जो बच्चों के यहाँ विशेषज्ञ हमारे पास हैं उनकी भी ओपीडी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। वो साथ में बैठे हैं, पर बच्चों की ओपीडी हमारी बड़ी है आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाहर खेलते रहते हैं, ठंड में खेल रहे हैं, पानी पीने का ध्यान नहीं रखते, पानी से खेलते रहते हैं। तो बच्चों को ये है कि माता पिता को हम बोल रहे हैं कि बच्चों का जितना ध्यान रखेंगे, ठंड से जितना बचाव करेंगे, बीमारियां उतनी बचेंगी बच्चों की। तो ये थे डॉक्टर। आजकल जो दिक्कत एक नई आ रही है कि ये ठंड का मौसम है, तो इसमें हम बोलते हैं कि बुजुर्गों को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खासकर जो हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि बीपी शुगर के जो मरीज हैं और उनको थोड़ी सी हार्ट की समस्याएं बढ़ने का थोड़ा डर रहता है। आजकल हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट और हार्ट फेलियर के पेशेंट थोड़े बढ़ रहे हैं हमारे पास। तो इसके लिए हम बुजुर्गों को खास ये सलाह देते हैं कि जब तक सुबह 9-10 बजे तक पहले कमरे से बाहर ना निकले। जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, कम से कम ठंड से जितना बचाव करेंगे उतना उनके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये 1-1.5 महीने की बात है। जैसे मौसम थोड़ा खुल जाएगा तो उस चीज में फर्क अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर, क्या इसमें को खाने पीने की सावधानी बरतनी पड़ेगी कुछ मौसम में? मौसम में तली चीजों का परहेज थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मौसम है इस टाइम पे, जब सर्दियां हैं तो हम तली चीजें ज्यादा खाते हैं। कई लोग आ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उसको भी उतना कर ही उपयोग करें जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा जब चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदायक होंगी। धन्यवाद। ये थे सिविल हॉस्पिटल अंब के डॉक्टर राहुल कतना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सावधानियां हमें इस सर्दी के मौसम में रखनी है। घर से अगर निकला है बुजुर्गों और बच्चों को तो अपने तन बदन को पूरा ढक के निकले और सर्दी के मौसम में तली हुई चीजें खाने से बचे ताकि हम स्वस्थ रह सके।